खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। दोस्तों, ये बात सच है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, और ये बात सच साबित हो रही है या हो चुकी है। कैसे, आप पूछेंगे कैसे? दोस्तों, भारत के राजनीति में क्या आपको याद है 2011, 2012 इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और उनके कई सारे साथी, याद आया कि किस तरह से अन्ना हजारे को आगे रख करके और इन्होंने ये पूरा ड्रामा रचा था। ये भी कुछ आईएएस या आईआरएस के अधिकारी रहे हैं, कोई कहते हैं कि इनकम टैक्स में काम करते थे। खैर, जो भी था, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि वो जो सारे आंदोलन हुए, सब कुछ हुआ, और जब इन्हें अपना राजनीतिक ब्रेक मिला, राजनीति में एंट्री मिली, अपनी पार्टी बनाई, तो क्या किया? अन्ना हजारे को पैकअप करके महाराष्ट्र भेज दिया, उनके गांव में रालीगंज सिद्धि, है ना। तो इसे ही कहते हैं भारतीय राजनीति के मिस्टर नटवर लाल, जो आज दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं, सम्माननीय जी। उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ? लेफ्टिनेंट गवर्नर पर आरोप, प्रधानमंत्री के घर के बाहर यानी प्रधानमंत्री निवास के बाहर हम धरना देंगे, अनशन करेंगे, उपोषण करेंगे। अरे भाई, आपकी राजनीति में नई नई एंट्री हुई है और आप ये सब हरकतें कर रहे हो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ। दूसरे क्या चोचले थे उनके, किस तरह की मस्तियां की? मुफ्त में देंगे। अरे मुफ्त में कौन सा घर से ला करके देने वाले हो भैया? दिखा दो आपने घर से कुछ ला करके दिया हो। ये सब कब आई आदतें? सत्ता में आने के बाद, है ना। तो देखिए क्या है हकीकत, आइए सुनिए। अब यहाँ हुस्न का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं, सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्मान, शोहरत, सब कुछ है। और नजाकत यानी अहंकार। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आया होगा कि नजाकत का मतलब क्या है। घमंड, घमंड में चकनाचूर। और वो एक कहावत भी है कि जब इंसान वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो बच्चों जैसी बुद्धि हो जाती है। सत्ता के नशे में, घमंड में चूर होकर के कई सारी हरकतें कर दी। और हरकतें कौन सी की? सामने है लिकर स्कैम, शराब का घोटाला, और कौन बसा है? मनीष सिसोदिया, जिनसे ये पूरा करवाया गया। पब्लिसिटी किसकी हुई? अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। पैसे किसके गए? तो किसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक के गए, उस ग्रुप के गए, है ना। और वही केसीआर की रिश्तेदार के कविता, वो इंक्वायरी के घेरे में है। अरविंद केजरीवाल का स्टाफ इंक्वायरी के घेरे में है। मनीष सिसोदिया के स्टाफ ने, यानी उनके जो मंत्रालय का स्टाफ हो या पर्सनल स्टाफ हो, उन्होंने तो गवाही दे दी है। और मनीष सिसोदिया कोई खुद के लिए काम करते हैं, वो अपने बॉस के इशारे पर काम करते हैं। ये तो जग जाहिर है बात, इसमें कोई और सबूत की आवश्यकता नहीं है। और ये जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री चाहिए, गुजरात यूनिवर्सिटी हो, अरे भाई, जो वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है उसके लिए आप आरटीआई डालोगे, उसके लिए आप कोर्ट में जाओगे। कैसी बेहूदगी है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इसीलिए देश बर्बाद हो रहा है। अरे भाई, आप एक मुख्यमंत्री हो, जवाबदार पद पर हो, आपने कितने फाइलों पर, कितने पत्रों पर साइन की, जरा बताइए। कभी साइन ही नहीं की, और खुद को आप शिक्षित समझते हो। यह सवाल है, किसी भी फाइल पर आपके हस्ताक्षर क्यों नहीं है? मनीष सिसोदिया से साइन करवाते थे, कोई और मंत्री से साइन करवाते थे, डेप्यूटी सीएम से रिकमेंडेशन से आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास प्रस्ताव भेजते थे। और यह समझना कि मैं बहुत शिक्षित हूं और देश के प्रधानमंत्री शिक्षित नहीं है, ये कौन सा तरीका है? यही है सत्ता का घमंड।
और ये घमंड बहुत ही जल्द चकनाचूर होने जा रहा है। उसका सबूत, उसके ऊपर भी हम आपको जानकारी देंगे। मनीष सिसोदिया ने जो किया ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे के सिवा कोई पत्ता नहीं हिलता, चाहे सरकार में, चाहे राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली में। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो रही है या आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, तो ऐसे पूरे हालात में क्या ये संभव है, क्या ये मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया ने सब खुद कर लिया, इलेक्शन का फंड खुद ही अरेंज कर दिया? कौन बेवकूफ है जो ऐसा करेगा? और आज यही मनोज सिसोदिया को कहा गया है घर खाली करने के लिए। अब उनका घर खाली करवाएगी दिल्ली की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो क्या मनीष सिसोदिया चुप बैठेंगे? क्या वो गवाही नहीं देंगे अपने गॉडफादर के खिलाफ, जिनके इशारे पे इन्होंने सारी धांधली की, ये मनी लॉन्ड्रिंग की, आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग का अरेंजमेंट किया और यही हवाला के जरिए या गलत तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग करके चुनाव में खर्चा करवाया, गोवा में, पंजाब में, कहां का नहीं उन्होंने करवाया होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो खालिस्तानियों के यानी भारत विरोधी ताकतों के गले मिलते हुए नजर आते हैं। पंजाब में इन्होंने जो रिगिंग की, सिख लोगों को गुमराह करके और वहां के हिंदू लोगों को गुमराह करके, उसका नतीजा तो वहां की जनता भुगत रही है। त्राहिमाम, त्राही त्राही मची हुई है। अब ये अमरिंदर सिंह पाल फरार है, यहां छापा मारा, वहां छापा मारा। ये समझ में नहीं आता कि पंजाब की पुलिस हो, वहां के मुख्यमंत्री हो, ये छापे किस चीज के लिए मार रहे हैं? फैसिलिटेट करने के लिए कि अमरिंदर पाल सिंह भाग जाएं देश छोड़ के? पहले उन्हें बता दिया जाता है, वो पहले गायब हो जाते, या फिर वो पहले बता देते कि मैं यहां हूं, यहां छापा मार दो, उसके आधा घंटा पहले मैं वहां से गुम हो जाऊंगा, इतनी बजे छापा मारना है ना। तो ये पूरी जो कहानी है ये एक्सपोज हो चुकी है कि किस तरह से देश विरोधी ताकतों के साथ, कम्युनिस्ट हो, ये वामबंदी यानी लेफ्टिस्ट हो, इनके साथ किस तरह से राहुल गांधी तो मिले हुए है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये अरविंद केजरीवाल भी ओपनली मिले हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जब बड़ी बड़ी ताकतें पैसे के लिए और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाती हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्या चीज हैं? और ये चीज आज की बात नहीं है, ये इनसे अपेक्षित था। क्यों और कैसे, आइए उसे भी एक छोटे से वीडियो द्वारा समझते हैं और फिर उस पर हम आगे आपको पूरी जानकारी देंगे। लोग कहते हैं कई जन कि हम और आप तो साधारण से पशु हैं, हम करें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। भगवान को देखो, भगवान पहले कहाँ रहते थे? जब लक्ष्मी जी से विवाह नहीं हुआ था तो कहाँ रहते थे? विवाह से पहले, वो विवाह के बाद रहे, विवाह से पहले कहाँ रहते थे? बताओ बताओ, कौन सा धाम है भगवान का? वैकुंठ धाम। भगवान अपने धाम में रहते थे। शादी हुई, कहाँ रहने लगे? रहने की जगह। किस पर सोते हैं? सोने की जगह। इतना बड़ा महल, इतने अच्छे कमरे, सब छोड़कर शेषनाग पर सोते। कब से? शादी किससे हुई? लक्ष्मी यानी धन। तो भक्त कहते हैं कि अंधरमा संबंध से होत न अचरज को, यानी रमायणी लक्ष्मी। इस संबंध होने के बाद लक्ष्मी जी के साथ अगर व्यक्ति ऐसी हरकतें करे तो उसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि ये मोह माया, पैसे, लक्ष्मी, धन दौलत किसी भी तरीके से आ जाए, उसके लिए कुछ भी करने तैयार है ये। और बाद में नतीजा क्या होता है ये भी आपने वीडियो में सुन लिया, समझ लिया। हजारों सालों से ये होता हुआ आया इस तरह से, और बड़े बड़े लोग, यानी बड़े बड़े लोगों को भुगतना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल क्या चीज है? अब वो क्या कर रहे हैं? धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हो, आपके गले तक सीबीआई का हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का हो, हाथ तो पहुंचने वाला है।
बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। अन्ना हजारे, सम्माननीय अन्ना हजारे जी, जिनको ये केजरीवाल जैसे नटवरलाल ने गुमराह किया, उनका दुरुपयोग किया और बाद में पैकअप करके उन्हें रालेगंज सिद्धि भेज दिया महाराष्ट्र में उनके गांव। एक बुजुर्ग आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार, जैसी करनी वैसी भरनी। एक वृद्ध सम्माननीय व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने का नतीजा तो उन्हें भुगतना ही था, और जिसकी शुरुआत गलत तरीके से, गलत काम से, गलत इरादों से, उसका नतीजा भी उन्हें वैसा ही प्राप्त होगा। यानी उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है आगे। गलत बुद्धि से, गलत राह पर, गलत तरीके के गलत काम करने का नतीजा आगे उन्हें भुगतना है, ये तो निश्चित स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इस कुदरत का नियम है। जिस परमात्मा ने, जिस परमेश्वर ने, जिस भी पावर ने, जिस भी ताकत ने, जिस भी सत्ता ने ये सृष्टि बनाई है, उसके इरादे ये नटवरलाल बदल नहीं पाएंगे, न राहुल गांधी बदल पाएंगे, न ये वामपंथी, न ये कम्युनिस्ट, न ये लेफ्टिस्ट, न ये अमेरिका के जो बयान देते हैं, न ये जर्मनी वाले। तो ये जो गलत काम कर रहे हैं, इन्हें गलत काम का नतीजा भुगतना ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा था इस अरविंद केजरीवाल जैसे नटवरलाल के द्वारा, तो ये सभी जानते हैं कि 24 घंटों में से 18 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, देश के लिए मेहनत करते हैं, अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, जनता के हित में, जनहित में, संविधान के हित में, देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, जिसका नतीजा ये है कि भारत के अंदर ये नटवरलाल हो, ये पप्पू हो और इस तरह के सारे लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, वामपंथी उनके खिलाफ तो खड़े हैं, लेकिन विश्व स्तर पर आप देख रहे हो कि अमेरिका हो, जर्मनी हो, यूरोपियन कुछ देश हो, ये भी उनके खिलाफ खड़े हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा रहना, यानी भारत के खिलाफ खड़ा रहना, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन लोगों के जो व्यवसाय हैं, इनके जो पैसे हैं, 2 नंबर से कमाए हुए, 2 नंबर के तरीकों से कमाए हुए, इनकी जो संपत्ति है वो अब इनके हलक में इस तरह से अटक गई है कि न उगल पा रहे, न निगल पा रहे। उसकी जब्ती जरूर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बहुत ही जल्द करेगी, और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पर नहीं करेगी। जो FATF है, जिन्होंने पाकिस्तान को आर्थिक संकट में लाया हुआ है, ऐसे ही FATF और ऐसे आर्थिक जो फोरम हैं, उनके अंडर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट काम कर रही है, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के। अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह ये जो मनमोहन सिंह की सत्ता रही 14 साल, 500 करोड़ की जब्तियां हुई खाली, और अब कितनी हुई है? 1 लाख करोड़ से ऊपर की जब्तियां हुई है, बेनामी संपत्तियों की, 2 नंबर के पैसों की, मनी लॉन्ड्रिंग से ली हुई संपत्ति की। इतना फर्क क्यों? 15 साल में 500 करोड़ और अब 8 या 9 साल में 1 लाख करोड़ से ऊपर। क्या सिद्ध करता है, क्या साबित कर रहा है? चित्र अपने आप से स्पष्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही सिद्ध कर रहा है गुनहगारों के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग वालों के खिलाफ, बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ, स्मगलिंग वालों के खिलाफ, 2 नंबर के व्यवसाय करने वालों के खिलाफ। और इसी वजह से ये पूरा माहौल खड़ा किया जा रहा है, चाहे राहुल गांधी से जॉर्ज सोरोस के संबंध हो, या फिर ये सिख फॉर जस्टिस हो, खालिस्तान हो, पाकिस्तान की ISI हो, या अन्य कई सारी देशों की सत्ताएं हों, सरकारें हों, जो अपने गुप्तचर विभागों द्वारा इनके पीछे खड़ी है, इन संस्थाओं की, इन संगठनों की फंडिंग कर रही है आर्थिक नीति से। और ये लोग क्यों काम कर रहे हैं? पैसे के लिए, अपने पैसे संपत्ति बचाने के लिए, और साथ में इन सारी सत्ताओं से पैसा लेकर के लाभ करने के लिए और बेनामी संपत्ति कमाने के लिए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाते समय भी पैसे कमाए जाए, और प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा करके खुद सत्ता में आकर के फिर वही गलत व्यवसाय, वही गलत कार्य और देश के खिलाफ काम करना और खुद के आर्थिक लाभ का जरिया खोलने के लिए इनके पूरे पूरे प्रयास और प्रयत्न स्पष्ट रूप से जारी दिखाई दे रहे हैं। तो खैर, ये जो 2 जानकारियां थी, ये आपको कैसी लगी? यानी कि आप ये सोचिए कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। कैसी होती है नजाकत, क्या होती है, ये तो अभी आपको समझ में आया होगा।
इस पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये काफी उपयोग की जानकारी है। आपके पर्सनल लाइफ में भी ये जानकारी आपको जरूर उपयोग में आएंगी। ये तजुर्बे, ये अनुभव, ये सारी जानकारियां कैसे लगी ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच दिया हुआ है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की, हर एपिसोड की जानकारियां सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले वो वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय मां भारती।